अहम मुद्दा ये है सर दैट आपको ह्यूमन फैक्टर्स भी देखना पड़ेगा। पायलट्स आर ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है एंड दे मूव अकॉर्डिंगली। ये कोई एक मन चाहा एक्सरसाइज नहीं होती कि आपने इंजन स्टार्ट कर दिया बंद कर दिया। ये पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होता है। तो उसमें अगर वो रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू गेट द इंजन बैक। पिछले महीने अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 के क्रैश को लेकर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को 15 पेज की एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है। प्लेन क्रैश की जांच की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बोइंग 787 विमान के दोनों फ्यूल स्विच उड़ान भरने के 3 सेकंड बाद ही रन से कट ऑफ पर चले गए थे। इसका मतलब यह है कि इंजन को फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई थी। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कॉकपिट में एक पायलट दूसरे से पूछता है, फ्यूल सप्लाई क्यों काट दी? दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि फ्यूल कंट्रोल स्विच कैसे बंद हो गए। इस रिपोर्ट को लेकर एयर इंडिया पायलटों के संगठन ICPA ने हाल ही में आई AAIB की प्राइमरी रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। यह रिपोर्ट एयर इंडिया की उड़ान 171 के क्रैश पर थी। इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन का कहना है कि रिपोर्ट में पायलटों पर आत्महत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है, जो कि गलत है। संगठन ने कहा है कि जांच पूरी होने तक पायलटों को दोषी मान लेना ठीक नहीं या उन्हें लेकर कोई अटकलें लगाना अच्छी बात नहीं। ICPA ने मीडिया और लोगों से अपील की है कि वे अटकलें न लगाएं और जांच पूरी होने का इंतजार करें। वहीं पायलट एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि पायलटों ने मुश्किल हालात में भी अपनी ट्रेनिंग और अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से काम किया। क्रू को बिना किसी सबूत के बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अहमदाबाद प्लेन हादसे की रिपोर्ट पर पूर्व पायलट गौरव तनेजा ने क्या सवाल उठाए हैं, देखिए। बेसिक रिपोर्ट जो अभी आती है 30 डेज के अंदर, एक तो वो कट टू कट 30 डेज पे आई है, तो उसमें बेसिकली ये बताया गया कि उस दिन क्या क्या हुआ, एयरक्राफ्ट कौन सा था, कहां से आया, क्या उसमें डिफेक्ट्स पाए गए थे, पायलट्स का एक्सपीरियंस क्या था, एंड उन्होंने अपना कितने रेस्ट था उनके पास, किस टैक्सी वे पे थे, कहां से टेक ऑफ किया, क्या स्पीड आई, कितनी हाइट तक गए। तो एक बेसिक आया। दूसरा, जब क्रैश हुआ तो एयरक्राफ्ट के कौन कौन से पार्ट्स किस कंडीशन में इन्वेस्टिगेटर्स को मिले, इन्वेस्टिगेटर्स कौन कौन है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब देखेंगे कि जो फ्लैप वाली थ्योरी थी वो खत्म हो गई, रैट निकला है कि नहीं वो कंफर्म होगा कि रैट निकला था, थ्रस्ट लीवर्स किस पोजीशन पे थे क्रैश में, और बाकी चीजें। तो मतलब उस दिन क्या क्या हुआ वो उसमें मेंशन है, लेकिन एक्सीडेंट क्यों हुआ वो जब मेन रिपोर्ट आएगी उसमें तो आई थिंक काफी टाइम लग जाता है, साल 2 साल लग जाता है, वो उसके बाद में आएगी। जी देखिए, जो रिपोर्ट में है फ्यूल कट ऑफ के बारे में ही थोड़ा बात की गई है, तो अभी इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग विद द फ्यूल कट ऑफ स्विचेस, क्योंकि वहीं पे एक डायरेक्शन दी गई है इस इन्वेस्टिगेशन को। तो फ्यूल बेसिकली देखिए कोई भी एयरक्राफ्ट कैसे काम करता है, आप फ्यूल इंट्रोड्यूस करते हैं, एक कंबशन होता है, फ्यूल इग्नाइट होता है, प्रेशर बनता है, वो फिर हाई प्रेशर से पीछे से निकलता है, एंड देन दैट्स हाउ द इंजन्स जनरेट थ्रस्ट। तो अगर आप बेसिक चीज है फ्यूल और इग्निशन, तो फ्यूल ही काट देंगे तो इंजन तो बंद हो गया आपका। तो उसमें वही बताया गया है कि यार फ्यूल कट ऑफ स्विच था, वो रन से कट ऑफ में आ गया। रन मतलब फ्यूज जा रहा है और कट ऑफ मतलब आपने काट दिया उसको। तो आपके जो पायलट के पास भी थ्रस्ट लीवर्स होते हैं और इंजन के कंट्रोल होते हैं, तो यू आर कंट्रोलिंग दी कितना फ्यूल जा रहा है उसमें। तो उसमें रिपोर्ट में जो लिखा गया है कि हाँ वो रन से कट ऑफ में गए, और 10 सेकंड बाद कह रहा है कि कट ऑफ से रन में आ गए। अब ये कंफ्यूजन उन्होंने छोड़ दिया कि उसमें लिखा है वन ऑफ द पायलट्स आस्क्ड द अदर कि तुमने मैनुअली किया कि नहीं, वो कहता नहीं मैंने मैनुअली नहीं किया। तो इतना भी कंफर्म हो गया कि यार उसको अंदेशा हुआ कि मैनुअली हुआ, उसने कंफर्म किया नहीं हुआ। नाउ अब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है ना ऐसे कि पायलट्स को नहीं दी जाती, तो मैन्युफैक्चरर बोलता है कि यार इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी नहीं है। बहुत चीजें बोइंग और एयरबस ऐसी बनाते हैं जो कि एयरक्राफ्ट खुद ही करता है, कुछ पायलट्स के लिए होती है, कुछ इंजीनियर्स के लिए होती है, और कुछ मतलब लिखी होती है बट आपके लिए जाननी जरूरी नहीं है। तो अब वो क्या बोइंग ने ऑटोमेटिक उसको कट कर दिया, वापस इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वो जब डीप इन्वेस्टिगेशन होगी इसके बारे में तब पता चलेगा। हालांकि पायलट्स के पास भी स्विच होता है, और आई एम श्योर एयरक्राफ्ट का जो इंटरनल लॉजिक है, क्योंकि एयरक्राफ्ट आर वेरी स्मार्ट, एयरक्राफ्ट का इंटरनल लॉजिक भी उसको कंट्रोल करता होगा। उसमें लिखा है कि वो ग्राउंड से एयर मोड पे आ गया। तो बट अब एक्चुअली क्या हुआ है
किसने किया है? इट्स अ बिग ओनस ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो नाउ, उसकी भी जवाबदेही काफी बन जाती है। अच्छा, इसमें वॉल्व की भी चर्चा चल रही है, वो क्या होता है, कैसे वो करता है, क्या इन्वॉल्वमेंट है? तो जब आप कोई स्विच कंट्रोल करते हैं, बेसिकली वॉल्व भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी वॉल्व को खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं स्विच को। तो जब आप रन पोजीशन में तो वॉल्व खुली हुई है, फ्यूल फ्लो कर रहा है। जब कट ऑफ पोजीशन में तो वॉल्व बंद कर दी, फ्यूल वहां बंद हो गया। अब दुख की बात यह है कि जिस रिपोर्ट में लिखा है कि रन से कट ऑफ गया, जैसे उसने टेक ऑफ किया, हमें जबकि देखिए ऐसा लग रहा था कि शुरू में जब देखा हमने वीडियो कि काफी दूर तक गया, फिर इंजन फेल हुआ। उसमें लिखा है नहीं, उसने एयरपोर्ट की पेरीमीटर वॉल भी क्रॉस नहीं की थी। 180 नॉट्स पे वो रन से कट ऑफ में चला गया। 155 पे लिफ्ट ऑफ हुआ, स्पीड बिल्ड हुई 180 पे वो कट हो गया। एयरपोर्ट की पेरीमीटर वॉल भी क्रॉस नहीं हुई थी। बिकॉज ऑफ द इनर्शिया इट गेन्ड लिटिल ऑल्टीट्यूड, क्योंकि थोड़ी एनर्जी होती है आप में, एनर्जी लूज करते करते टाइम लगता है। उस एनर्जी से भी आप कार में एकदम से एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो गाड़ी रुक थोड़ा जाएगी, थोड़ी आगे जाती है ना, तो इनर्शिया से वो ऊपर गया एंड देन वो कट ऑफ हुआ। 10 सेकंड के बाद दोबारा आ भी गया। एयरक्राफ्ट फेडेक जो होता है, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, वो एक समझ लीजिए एक तरीके के इंजन का माइंड है। वो सारी चीजें कंट्रोल करता है। पायलट जब हम लोग जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो हम दो चीजें करते हैं, मतलब मैं अपने एयरक्राफ्ट की बता रहा हूँ, इग्निशन ऑन ताकि उस कंप्यूटर को पावर जाए, और मास्टर स्विच ऑन। दो काम करते हैं हम नॉर्मल इंजन स्टार्ट में, बाकी सब फेडेक करता है। कब फ्यूल डालना है, कितना टेम्परेचर है, ईजीटी मेजर करेगा। इट्स लाइक समझ लो आप एआई। तो फेडेक ने दोबारा जब फ्यूल शट ऑफ आया रन पोजीशन में, दोबारा उसने इंजन रीलाइट किया, डिसेलरेशन स्टॉप भी हुआ, उसने फाइट भी मारा, बट आई थिंक टाइम वॉज टू लेस, वो स्टार्ट नहीं कर पाया। एंड देन जब इनर्शिया था, जब कटा ऊपर गया ना, जब नीचे आया तब भी इनर्शिया काम कर गया, वो इट क्रैश्ड। वहीं इस रिपोर्ट को लेकर सिविल एविएशन एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। फ्यूल कट ऑफ स्विचेस एक व्यूअर्स को समझना पड़ेगा। दीज आर स्विचेस प्राइमरीली गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। बोइंग ने ये ऐसा डिजाइन किया है कि आप जब इंजन स्टार्ट करते हैं तब आप इसको यूज करते हैं, और जब आपको इंजन बंद करना होता है तब आप इस स्विच को कट ऑफ कर देते हैं। तो दो मोड्स हैं इसमें, रन और कट ऑफ। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर आप इसमें कहते हैं कि बड़ा अनयूजुअल है कि आप इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं अटेम्प्ट, एक बार आप उसको रन करते हैं, दूसरी बार उसको आप कट ऑफ करते हैं, ये एक प्रोसेस एक फॉलो किया जाता है व्हेन द पायलट इज अटेम्प्टिंग टू रीगेन पावर इन द इंजन। इससे ये 100% डिसाइफर होता है कि कोई इंजन में इश्यू आए थे, पायलट ने वो रिकॉग्नाइज किए थे। देयर आर वेरी सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट, इसमें आपको एक चेकलिस्ट फॉलो करनी होती है। पायलट के आगे एक स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन में वो उसको बताता है कि ये इंजन आपका गया है, वो उसको रीस्टार्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। देखिए, इसमें एक बहुत अहम मुद्दा ये है सर, दैट आपको ह्यूमन फैक्टर्स भी देखना पड़ेगा। पायलट्स आर ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, एंड दे मूव अकॉर्डिंगली। ये कोई एक मन चाहा एक्सरसाइज नहीं होती कि आपने इंजन स्टार्ट कर दिया, बंद कर दिया। ये पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होता है। तो उसमें अगर वो रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू गेट द इंजन बैक। नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट टाइम कितना क्रिटिकल था इसमें। 400-600 फीट अबव ग्राउंड लेवल अगर जहाज है आपके पास, यू आर टॉकिंग इन सेकेंड्स, यू आर नॉट टॉकिंग इन मिनट्स ऑल्सो। ये पूरा कुछ सेकेंड्स की एक्सरसाइज है। तो उसके दरमियान पायलट अपने एक्शंस कर रहे हैं, ऑल्सो वो एटीसी को भी कॉल कर रहे हैं उस पूरे तरीके में। सो दे आर वेरी एक्सपीरियंस पायलट्स। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन था इन दोनों पायलट की जोड़ी का, ऑलमोस्ट 9000 घंटे थे इनके पास। तो दिस वाज नॉट देयर फर्स्ट फ्लाइट, दे वर वेरी, जिसको कहते हैं कॉम्पिटेंट टू फ्लाई दिस बोइंग 787। सर, क्या टेक्निकली ये पॉसिबल है कि दोनों इंजन है उसको फ्यूल सप्लाई जो है दोनों इंजन को एक साथ मिली होता है? क्या आपको लगता है किस तरह से? देखिए, ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें आपके ड्यूअल इंजन फ्लेम आउट अगर हुए हैं। जैसे मैंने कहा, रिपोर्ट अभी थोड़ी सी साइलेंट है। ये रिपोर्ट में ये नहीं कहीं भी निकल के आया है कि ये ड्यूअल इंजन फ्लेम आउट हुआ है। हाँ, इसमें ये जरूर बोला गया है कि फ्यूल कट ऑफ स्विचेस को बंद किया, ऑन किया। ये दोनों को एक साथ किया, नहीं किया, पहला लेफ्ट इंजन था, राइट इंजन था, ये था। द रिपोर्ट इज साइलेंट ऑन दैट। जहां तक आपका सवाल है कि फ्यूल
कि कैसे ये अगर फ्यूल दोनों इंजन का फ्लेम आउट एक साथ हुआ नहीं हुआ, ये रिपोर्ट में सामने नहीं आया है। दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगेन इसमें डिटेल में इन्वेस्टिगेशन में जब जाएंगे तो ये जरूर चीजें निकल के आएंगी कि क्या ये फ्यूल की वजह से हुआ, क्या ये ह्यूमन एरर था, क्या इसमें कोई और ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व था। ये सारी चीजें निकल के आएंगी रिपोर्ट में। Sir, are such critical switches protected against accidental activation or mechanical malfunction? सी, जो इसमें मैन्युफैक्चर ने इसको एक स्विच को डिजाइन कर रखा है। फ्यूल जो आपके स्विचेस हैं इसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। इनएडवर्टेंटली अगर आप सोचें कि अगर आपका पैर लग गया या आपका हाथ लग गया या इसमें गलती से आपका कोई पुश या पुल आपसे होता है तो दीज स्विचेस विल नॉट गो ऑटोमेटिकली ऑफ। ये बड़े गार्डेड स्विचेस नहीं हैं। देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी, स्विच भी कई किस्म के होते हैं। पुश पुल स्विच होते हैं, गार्डेड स्विच होते हैं। तो ये स्विच गार्डेड स्विच नहीं था, ये एक इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म जरूर डिजाइन किया गया था। प्लस इसके साथ में एक प्रोटेक्शन दी गई थी कि अगर आपका साइड से कोई इम्पैक्ट आता है स्विच में या कहीं किसी तरह से कोई FOD जिसको हम कहते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज या किस तरह से कुछ अगर किसी कारणवश ये हिलता है कुछ होता है तो ये बंद नहीं हो सकता स्विच ऑटोमेटिकली। इसको आपको एक्चुअली में इसका लॉक खोलना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये स्विच कट ऑफ भी होएगा। And sir, does this look like a design flaw, a mechanical glitch, or something more complex? देखिए इट इज टू प्रीमेच्योर टू से दैट इट इज अ डिजाइन फ्लॉ। बोइंग 787 विश्व भर में उड़ रहे हैं। बोइंग का ये एक बड़ा सक्सेसफुल एक मशीन रहा है। लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट इसको कहा जाता है। ये लंबी फ्लाइट्स में ये काफी यूज किया जाता है। जहां तक बात आपने कही कि ये कोई कॉम्प्लेक्स इशू है, देखिए एक पायलट को ह्यूमन फैक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसमें उसके लिए सिचुएशन अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। दिस इज अ वेरी सीरियस जॉब। एक में बहुत अहम मुद्दा इस पूरे एक्सीडेंट को जब मैं स्टडी कर रहा था वो निकल के आया कि एक हमने ह्यूमन फैक्टर्स में एक चीज पढ़ी है कि स्टार्टल इफेक्ट। देखिए अगेन दिस कैन बी अ सिचुएशन वेर इन ड्यू टू स्टार्टल इफेक्ट, ये एक ऐसी चीज होती है जो कि इनएडवर्टेंटली पायलट या बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स या बिकॉज ऑफ सम अदर एस्पेक्ट्स पायलट चीजें कर देता है। देयर इज वन पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि ऐसा हो सकता है कि इस जहाज में, जो कि इस रिपोर्ट में अभी बिल्कुल भी सामने नहीं आया, इट इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस, दिस इज माइट बी अ थ्योरी, कि कुछ इलेक्ट्रिकल फेलियर इस जहाज में पूरी तरह से हुआ। इन दैट सिचुएशन द पायलट मस्ट हैव थॉट कि ये कोई इंजन की टेक्निकल इशू हुआ है। पायलट ने उस तरीके से अपने इंजन्स को दोबारा से स्विच ऑन ऑफ करने की कोशिश करी। ये मैं कैसे सब्सटैंशिएट कर सकता हूं इस बात को कि आपका जो रैम एयर टरबाइन है, जिसको कहते हैं टरबाइन बाहर निकल के आया है, वो इस रिपोर्ट में भी आया है दैट द रैट इज आउट। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन फैक्टर एरर ऑल्सो, बट अगेन इट इज टू प्रीमेच्योर टू से दैट। अभी इस रिपोर्ट का कोई भी फाइनल आउटकम नहीं आया है। वो आगे जिस तरह से और डिटेल्स में जाएंगे तो ये पता लग पाएगी बात।